नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगवे में। और आप सभी जानते हैं कि मैं हूं सनोज और आपको हम पढ़ाते हैं हिंदी। और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे भाई? सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो हमने पिछले के वीडियो में सूरदास कितने भी पद थे, ठीक है, मैया होना चरे हो गाय किलकत कान घुटरन यावत सखी रे मुरली लीजे चोरी में, तो सारे हमने पंक्तियों को पढ़ाया, उसका अर्थ भी बताया और प्रत्येक पेज पे उसका हमने अर्थों का क्या बोलता शब्दों का विश्लेषण भी दिया। अब हम जानेंगे, चूँकि चैप्टर पहला समाप्त होने वाला है, जानेंगे सूरदास का जीवन परिचय के बारे में। तो देखते हैं, चलिए देखिए सूरदास के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। कह रहा है क्या, अब देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है, पार्ट 1 का है और सूरदास जी का जीवन परिचय। लिखा कैसे था जीवन परिचय? देखो, बात लिखने की आया ना था, बस आपको 2-4 मुख्य बातें होनी याद होनी चाहिए कि क्या किए थे, कौन की रचनाएं थी, कब मरे, कब जीवित हुए, कौन माता पिता बने। अगर इतना आप मैटर याद रखते तो बाकी सब मैटर अपने आप से भी लिख सकते हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखो जरा यहाँ पे कहा है कि सूरदास, तो सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी, और 15वीं शताब्दी क्या है, जो आपकी 21वीं शताब्दी चली है ना जी, तो 15वीं शताब्दी के कब, 1478 ईस्वी में आगरा सुने हैं, जहाँ पे ताजमहल है, तो 1478 ईस्वी में आगरा के रुनकता, कौन सा गांव का नाम है भैया, तो रुनकता नामक गांव में होता है। ऐसा मान के चलो कि आगरा जिले में रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में। कौन सी शताब्दी चली थी उस समय, तो 15वीं ईस्वी शताब्दी। ठीक है, 15वीं शताब्दी चल रही थी उस समय। इस समय तो कौन चले, तो 21वीं शताब्दी चलिए ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो रुनकता में जन्म हो गया। कुछ विद्वान इनका जन्म जो सीही दिल्ली। अब देखो 3 लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, 3 लोग ऐसे महत्वपूर्ण कवि है ना, जिनके बारे में आज भी कहना बड़ा ही दुष्कर होता है, कठिन होता है। एक तो सूर है, कौन है, सूर है, एक तो कबीर है और एक तुलसी है। कौन है भैया, सूरदास हैं, कबीरदास हैं और तुलसीदास हैं। ये तीनों के तीनों ऐसे कवि हैं ना बाबू कि कब जन्मे, कहाँ मरे, कौन माता कौन पिता, कुछ कहा नहीं गया है। ऐसा माना था कि भगवान के एकदम वरदान के स्वरूप ही थे। बड़ा ही महान कवि तीनों के तीनों हैं। और इनके जन्म के बारे में कुछ अभी भी क्लियर नहीं है। इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, इनके पद को पढ़ते हैं, दोहा को पढ़ते हैं, उसी के आधार पर बहुत विद्वान लोग इनको या ये वो करते हैं तो लगाते हैं। खैर उससे मतलब नहीं है, आप ये वाला याद रखिएगा। रुनकता कहाँ है, तो आगरा में है, ये वाला प्रसिद्ध है। और कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं, तो सिही कहाँ है, तो दिल्ली, स्थान का नाम है दिल्ली, लेकिन ये क्या है, सही नहीं, याद रखिएगा। चलिए, सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं, इसमें भी क्या है, मतभेद है। बताया ना कि 3 लोग हैं, सूर कबीर तुलसी, कब मरे, कहाँ मरे, क्या नहीं, आज भी मतभेद है। आज भी विद्वान क्या है, सर्च कर रहे हैं, पीएचडी उस पर चल रहा है, कहाँ से अच्छा सटीक जानकारी मिल जाए। लेकिन मिलता है तो छपता है, जो छपता है तो हम लोग बताते हैं आपको, है कि नहीं है। खैर छोड़िए। तो ये भी एक चीज़ और बात है कि ये जन्म से अंधे थे कि नहीं, मतलब जन्म के बाद हुए अंधे, या जन्म जब पैदा हुए तो ये अंधे थे, इसके बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तो ये भी क्या है, मतभेद बना हुआ है। हिंदी कवियों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, चाहे तुलसी ले लो, चाहे कबीर मान ले लो, चाहे हरे राम ले लो, चाहे क्या, तो अब से चल रही है हरे राम राम राम, वही बस है ना, आपसे ले जा वो एकदम भी आ जाए। हाँ हमरा वहाँ ही लगा था। चलो ना, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गंगवे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ हिंदी और मैं हूँ सनोज। और आज जो चलने वाला है सूरदास जी का हम जीवन परिचय देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इनके पदों को पढ़ाया, गा करके पढ़ाया, एक एक शब्दों का हमने अर्थ भी बताया और स्लाइड पे दिया भी। ठीक है, आज हम जानेंगे कि सूरदास कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, पिता का नाम क्या था, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप देख ही रहे हैं, आप पार्ट 1 आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, पहला लेसन है आपका पद वाला, और सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी, जो 15वीं शताब्दी था उसमें 1478 ईस्वी में आगरा के निकट एक रुनकता, कौन सा गांव का नाम है, तो एक रुनकता नामक गांव था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, आगरा के निकट एक रुनकता नामक गांव है, उसी में हुआ था। कुछ विद्वान लोग इनका जन्म सीही, अब सीही कहाँ है, तो दिल्ली। कुछ लोग मानते हैं कि ना रुनकता में नहीं हुआ था, इनका जन्म दिल्ली में होता, लेकिन ये वाला क्या है, सही नहीं है। चलो देखो, 3 लोग हैं, कौन कौन, एक तो सूर हैं, एक तो कबीर हैं और एक तुलसी हैं। 3 लोग ऐसे कवि हुए ना कि इनका जन्म कब हुआ, कौन माता बने, कौन पिता बने, कहाँ मरे, आज भी विद्वान लोग सर्च कर रहे हैं, पीएचडी चल रहा है, एक वास्तविक
डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तीनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भगवान स्वरूप मानते हैं कवि तीनों के तीनों। चलो खोल आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं, इसमें भी क्या है मतभेद है। अब सूरदास बचपन से अंधे थे या बाद में अंधे हो गए, इस पर भी कोई सटीक जो है क्या जानकारी नहीं है, ऐसा ही लिखा था। आगे चलते हैं। हिंदी कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जितने भी हिंदी कवि हैं अगर देखा है तो सूरदास क्या है सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और ये गाँव घाट कहाँ है, गाँव घाट मथुरा, आप मथुरा का नाम सुने होंगे, ठीक है, जहाँ पे प्रेम मंदिर है, ठीक है। तो ये गाँव घाट मथुरा नामक स्थान पर साधु के रूप में रहते थे। अब जो भी कोई अंधा व्यक्ति होता है तो कहाँ रहेगा, कोई मठिया पे या मठ पे है कि नहीं, मंदिरों में रहेगा। तो ये गाँव घाट है कहाँ पे, मथुरा में, वहीं पे एक साधु के रूप में रहते थे। गाँव घाट पर ही इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई। जब वहाँ पे रह रहे थे ना, कहाँ पे, गाँव घाट मथुरा में, तो वहीं पे रहते थे, अपना भजन कीर्तन जो भी अपना है गाना बजाना करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गाँव घाट घूमने गए, ठीक है, उस घाट की यात्रा करने गए मथुरा में। तो उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा बालक है, अंधा है लेकिन क्या है, गा रहा है, बड़ा अच्छा से गा रहा है। तो उनसे मुलाकात हुई, किनसे मुलाकात हुई, तो सूरदास की वल्लभाचार्य से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बबुआ तो कृष्ण के लीला का गान करो, मतलब तो श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करो, श्री कृष्ण जी के बारे में लिखो गाओ, ठीक है, गाने को कहा। और कीर्तन के लिए गोवर्धन मठिया पर रख दिया। गोवर्धन मठिया, ठीक है, गोवर्धन मठिया कहाँ है, आपका मथुरा में ही है। वहाँ पे कहा कि काम करो तुम यहाँ से चलो, और एक गोवर्धन जी का मठिया है, मठिया समझते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं, एक मठ स्थान होता है, वहीं गोवर्धन मठिया पर इनको वल्लभाचार्य ने रख दिया। कहा कि आप अंधे हैं इधर तो कहाँ जाएंगे, आप यहीं पे रहिए, भजन कीर्तन करिए श्रीनाथ जी की मठिया पे, ठीक है। तो गोवर्धन मठिया नहीं है, यहाँ पे श्रीनाथ जी की मठिया है। गोवर्धन पर्वत यहाँ पे था, ठीक है, गोवर्धन पर्वत पे क्या था, एक मठिया था श्रीनाथ जी का, कौन किसका, तो यहाँ पे ये पर्वत है, गोवर्धन पर्वत पर रख दिया। और उसी पर्वत पर एक मठिया थी, कौन सी मठिया, तो उस मठिया का नाम था श्रीनाथ जी का मठिया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, मठिया समझते ही हैं जहाँ कोई स्थान है जहाँ पे साधु संत रुकते हैं। तो श्रीनाथ जी की मठिया पर इनको वहीं पे कौन रख दिए, श्रीनाथ जी की मठिया पे कौन रख दिए, तो वल्लभाचार्य इनको वहीं पे रख दिए। और वहीं पे बेचारे क्या करने लगे, भजन कीर्तन अपना करने लगे, ठीक है। कौन रख दिए, तो वल्लभाचार्य। और बाद में चल के वल्लभाचार्य को क्या मान लेंगे, ये गुरु मान लेंगे, कौन, सूरदास। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूरदास के गुरु कौन बने, तो वल्लभाचार्य। कहाँ मुलाकात हुआ था, तो मथुरा गाँव घाट पे हुआ था, ठीक है। और इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी की मठिया में इनको भजन कीर्तन के लिए रख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। अगर भक्ति काल में देखा जाए, ठीक है, तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नानक, दादू, है कि नहीं, बहुत सारे कवि लोग हैं। तो अगर उसमें से देखा जाए तो ये क्या है, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। और ये भक्ति काल भी दो भागों में बटा था, एक सगुण एक निर्गुण। तो ये सगुण वाले हैं, और सगुण भी दो तरह का होता है, एक कृष्ण को मानने वाले, एक राम को मानने वाले। तो ये कृष्ण भक्ति धारा क्या है, कवि हैं। तो भक्ति काल के सगुण में कृष्ण भक्ति के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि हैं। और वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा में कोई रचनाएं लिखने वाला है तो सूरदास जी हैं, और इसके प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। और वल्लभाचार्य क्या थे, ये शिष्य थे, मैंने बताया ना, ये आए थे, मिले थे कहाँ पे, उस गौ घाट पे, और तब से सूरदास जी ने उनको गुरु बना लिया, और वो क्या बन गए, शिष्य बन गए। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि एक दिन सूरदास जी की मुलाकात किससे हुई थी, तुलसीदास से। आप बोलेंगे इसमें तुलसीदास कहाँ से आ गए, बात मानिए, गौ घाट पर ही किससे मुलाकात होती है, एक दिन सूरदास की मुलाकात तुलसीदास से होती है। और उनको भी गा कर सुनाते हैं, कौन, सूरदास जी। तो गा कर सुनाते हैं तो तुलसीदास क्या होते हैं, बहुत ही उनसे प्रभावित होते हैं, सूर्य से प्रभावित होकर कृष्ण गीतावली की रचना की। कहा जाता है कि सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने एक ग्रंथ कृष्ण गीतावली की रचना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार सूरदास जी कृष्ण की भक्ति में इतना लीन थे कि कुएं में जाकर गिर गए, ठीक है, जिनकी रक्षा कृष्ण ने की थी। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण का भजन करते करते इतना वो लीन हो गए थे कि चलते एक जा करके कुएं में गिर गए। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं वहाँ पे कुएं से क्या किया, बचाया, उनकी जान को बचाया, ठीक है। तो ये माना आता है, कहानियों का वर्णन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है कि सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं, श्याम सुंदर जी के अनुसार। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं एक ग्रंथ में कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए। देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक श्याम सुंदर दास हैं, ये भी कवि हैं,
ठीक है। ये कहते हैं कि सूरदास जो है जन्म से अंधे थे, बाद में अंधे नहीं, मतलब कि क्या यहाँ पे जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हो गए। कब हो गए? बाद में अंधे हो गए। लेकिन देखो यहीं पे एक और आते हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये कहते हैं कि नहीं, सूरसागर में मैंने पढ़ा है कि सूरदास जी जन्म से अंधा थे और कर्म से अभागा बताया है। इन्होंने सूरसागर एक सूरदास की रचना पढ़ी, तो उसमें सूरदास ने लिखा है कि जन्म से अंधा कर्म से अभागा, यानी कि मैं जन्म से अंधा था और कर्म से क्या था? अभागा था। तो उनकी रचनाओं को पढ़ करके हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना अनुमान लगाते हैं कि सूरदास जन्म से अंधा थे, जबकि श्याम सुंदर दास जी के अनुसार ये कहते हैं कि नहीं, जन्म से अंधा नहीं थे। ये इसलिए कहते हैं ना कि जन्म से अंधा नहीं थे, बाद में अंधा हुए। इसलिए कहते हैं कि बताओ कोई अंधा व्यक्ति इतना सुंदर श्री कृष्ण का साकार रूप का वर्णन कैसे कर सकता है बिना देखे, है कि नहीं है? तो इनका भी बात सही है। तो वही नहीं बताया कि 3 लोग हैं, सूर, कबीर, तुलसी, उनके बारे में आज भी बहुत रिसर्च चल रहा है, ठीक है, बताना मुश्किल है। तो जो मिलता है आपको मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में, वही गोवर्धन जी की जो पर्वत था, मठिया था, श्रीनाथ जी का मठिया, उसके ठीक क्या था, बगल साइड में एक गांव था, इसका नाम था पारसौली। वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1583 में। जन्म कब लिए थे? तो 1478 में। कब लिए थे? 1478 में लिए थे। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1500 कहाँ गया 1583 में। किस में? 1583। कितना साल जिए होंगे ये? तो देखो तो 78 यहाँ हो गया ना, 78 79 80, 2 वर्ष इधर, यानी कि 22 वर्ष उधर हो गया, है कि नहीं है? 22 वर्ष उधर हो गया और 83 वर्ष इधर। कितना जिए होंगे ये? 3 2 5 और 8 2 10, यानी कि सूरदास जी का जो जीवन काल रहा 105 वर्षों तक रहा। 105 साल जिए थे कौन? सूरदास जी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1583 में क्या होगा इनकी मृत्यु और 1478 में इनका जन्म होता है। तो वहीं बताया ना जी, गोवर्धन के पास, पर्वत के पास, गोवर्धन पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसके पास एक गांव था पारसौली, उसी में इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की। 1,25,000, कितना? 1.25 लाख, 1,25,000 पद, तो दोहे होते हैं ना जी, उस 1,25,000 पदों की रचना की, जिसमें से मात्र 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक है, जो ही पढ़ते हैं कथा कहानियाँ, उसमें से मात्र 8 से 10,000 दोहों को ही खोज पाए हैं। बाकी कितने हैं? तो सूरदास जी ने 1.25 लाख पद तक लिखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी उतना खोज नहीं कर पाए हैं ये लोग। आगे, अच्छा ये कहाँ लिखा गया? तो ये काशी नागरिक प्रचारी सभा में आज भी क्या है? सुरक्षित है। जो 1.25 लाख उनके पद हैं जो नहीं पढ़े जा चुके हैं, उसमें से मात्र 8 से 10,000 ही पढ़े गए हैं, वो आज भी काशी नागरिक प्रचारी सभा में क्या है? रखा गया है, संभाल करके सुरक्षित, ताकि जो पढ़ने वाला होगा पढ़ के अर्थ निकाले। आगे है, साक्ष्यों के आधार पर सूरदास की 25 रचनाएं हैं थी। अगर देखा जाए कि सूरदास ने अभी तक अपने जीवन काल में कितनी रचनाएं लिखी थी, तो 25 बताया गया है, लेकिन उसमें से मात्र 3 ही क्या है? फेमस है। मात्र 3 ही का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। कौन कौन सा है? तो ये देख लो, तीनों का नाम है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। पूछता है कि सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी किसी रचना है? तो सूरदास की यही 3, लेकिन टोटल है कितना? अगर देखा जाए तो कितना लिखे हैं? लिखने के तो 25 लिखे हैं, लेकिन मिलता कितना है? 3 ही है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। और देखो सूरसागर के बारे में, सूरसागर एकमात्र प्रमाणिक कृति है जिसमें कृष्ण के बाल लीला, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का वर्णन है। अगर आप सूरदास का सूरसागर पढ़ेंगे, ठीक है, किताब को पढ़ेंगे, तो उसमें कृष्ण के बचपन के बारे में लिखा है, बाल लीलाओं के बारे में, गोपियों के विरह के बारे में, उद्धव और गोपियों के संवाद के बारे में, ठीक है, प्रेम के बारे में, श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। सुरसरावली अगर पढ़ते हैं तो सुरसरावली है क्या? हम देखो, सूरसागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका ही क्या है? मेन पार्ट है सूरसरावली। यह सूरसागर का ही क्या है? सार ग्रंथ है, जो कॉमन बातों का किताब होता है। मतलब एक बहुत बड़ा किताब हो गया और उसमें से एक छोटा बन गया, तो सूरसरावली क्या है? सार ग्रंथ है। किसका? ये सूरसागर का, इसका एक पार्ट है, ठीक है, जो विवादपूर्ण है। इसमें बहुत ही विवाद है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक है, आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है। इसमें 1107 के क्या है? पद हैं। 1107 गो दोहे हैं, किसमें? सूरसरावली में 1107 गो पद है, याद रखिएगा। अगला है साहित्य लहरी, इसमें 108 पद है। इसमें अलंकार और महाभारत काल के समय कृष्ण जी जो कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ से वो किए थे, उनका सहायता किए थे, उसका वर्णन यानी कि जानकारी मिलता है। किसमें? साहित्य लहरी में। तो ये था क्या चीज़? श्री कृष्ण सूरदास जी। आगे देखते हैं, चलिए कुछ पॉइंट जान लेते हैं इनके बारे में। अष्टछाप कवि है, ठीक है। अब अष्टछाप क्या होता है? तो इनके गुरु का नाम मैंने बताया ना कि वल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम क्या था?
तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य। चलो भाई वल्लभाचार्य। तो इनके गुरु का नाम जो वल्लभाचार्य था ना, इसका एक पुत्र था वल्लभाचार्य का, क्या नाम था? विट्ठलनाथ। क्या था? विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ ने एक समूह बनाया था। क्या समूह था वो? जिसका नाम दिए थे अष्टछाप। जब आप समिति कोई पूजा पाठ रखते हैं, सरस्वती पूजा या लक्ष्मी पूजा, तो उस समिति का नाम रखते हैं नवयुवक दल, है कि नहीं है? नवयुवक दल, एकता समिति, है कि नहीं है? तो वैसे ही इन्होंने 8 कवियों के नाम से एक अष्टछाप ग्रुप यानी कि समूह बनाया था, और उसमें 8 विशेष कवियों का नाम लिया था। और उसमें से सबसे 8 में से सबसे विशेष कोई कवि का नाम था, तो वो कौन थे? सूरदास जी। क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किसने बनाया था? तो वह वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ ने। कई बार पूछता है कि अष्टछाप कवियों में कौन आते हैं, तुलसी, कबीर या सूरदास? तो सूरदास हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उन्होंने बताया था, और उस अष्टछाप में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सूरदास थे, याद रखिएगा। तो वही कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अष्टछाप कवि है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूरदास कैसे कवि हैं, तो यह अष्टछाप कवि यानी कि 8 कवियों में से एक महत्वपूर्ण कवि है। अगला है कि वात्सल्य रस के सम्राट। जब इनकी आप रचनाओं को पढ़ोगे ना, तो उसमें जसोदा और कृष्णा का बड़ा ही सुंदर संवाद है, बड़ा ही सुंदर उसमें मार्मिक ढंग से उसका वर्णन किया गया है। तो जितने भी कवि हुए हैं, और कोई वात्सल्य रस का अगर पूर्ण रूप से अच्छा ढंग से लिखने वाला है, तो वो कौन है? सूरदास जी है। इसीलिए इनको क्या कहता है? वात्सल्य रस का सम्राट, ठीक है, राजा कहता है, ठीक है। इनकी रचनाओं में वात्सल्य रस भर भर के मिलता है। आगे देखो, यहाँ देख लो, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 8 कवियों को चुना और उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? सूरदास जी है। चलिए और जान लेते हैं। 1478 में क्या होता है? इनका जन्म होता है। मैंने पहले बताया, इसका क्यूज टाइप के मैंने कॉमन बात निकाल लिया है। तो 1478 में इनका जन्म हुआ था। कौन सा स्थान था? रुनकता। कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। चलो भाई, आगरा में पड़ता है, हो गया। और क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? तो रामदास सारस्वत। क्या नाम था? रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था, ठीक है, जो एक पंडित थे। क्या थे? ब्राह्मण परिवार से थे ये, ठीक है। अर्थात सूरदास क्या थे? ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा कौन सी है इनकी? तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या होता है? तो मैया हो नाच रहे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावा तुम सो मेरे पाए पिरई। जितने मैंने बात बोला, ये मैया हो नाच रहे हो गाय, सबके सब ब्रज भाषा है। कहाँ बोला था ब्रज भाषा? मथुरा में बोला था, आज भी बोला था, ठीक है, आज भी बोला जाता है ब्रज भाषा मथुरा में। चलिए, शैली कैसी है? लिखने की शैली कैसी है भाई? सरल है। क्या है? सरल है। पढ़ेंगे तो रस मिलेगा, सरल एकदम साधारण रूप से पढ़ लेंगे। और प्रभावशाली, आपको प्रभावित भी करती है कि नहीं करती है? आप पढ़ाया, आपको मैंने पढ़, तो क्या आपको प्रभावित नहीं किया? अच्छा आपको नहीं लगा? तो वही कह रहा है कि शैली कैसी है? तो सरल है और प्रभावशाली है। और कवि किस काल के हैं? तो भक्ति काल के कवि है। और किस में क्या है ये? भक्ति काल। 2 भागों में, तो सगुण वाले हैं। और सगुण में कौन से हैं? तो ये आपके ये आपके हैं कृष्ण भक्ति धारा के कवि। मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा, तो उसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, छायोत्तर, है कि नहीं, शुक्ल शुक्लोत्तर, है कि नहीं, प्रगति, प्रयोगवादी, नई कविता के सबका सब पढ़ाएंगे, घबराइए मत। तो चलिए, इनके गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य, जो वहीं गाँव घाट पर मिले थे, तब सही बन गए थे, तो इनके गुरु का नाम हो गया वल्लभाचार्य। रचनाएं कौन कौन सी है? तो सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी रचनाएं मैंने बताया ना। और निधन कहाँ हुआ था? तो 1583 में। कहाँ पे? पारसौली, वही गोवर्धन पर्वत के पास जो क्या था? गांव था, वही गांव में क्या होती? मृत्यु हुई थी। तो मेरे भाई, ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। कहीं दिक्कत हो रहा है समझ में आने में, तो कमेंट करिए, उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अब अगला चैप्टर पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो था आपका जो पार्ट 1 है, अब ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। वे क्या हो गया? ये ख़त्म हो गया। अगर आपका इजाज़त होगा, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए। ऐसा तो मैं इतना आसान से इसको करवा दिया, आसानी भाषा से, कि आप क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दे देंगे। लेकिन फिर भी अगर चाहें कि इस क्वेश्चनों का आंसर मिले, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, हम इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।